आप लोगों का स्वागत है केडी सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों, आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हम अगला चैप्टर बना रहे हैं जो मेरा बहुपद है, पोलिनोमियल। बहुपद पोलिनोमियल, जी हाँ सही है, सुना है, बहुपद पोलिनोमियल। इसमें मेरा है, इसमें क्या है, भूमिका और परिभाषा। भूमिका और परिभाषा, बड़ा ही मजा आएगा इस चैप्टर में। अगर यदि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बहुपद को, इंट्रोडक्शन क्लास से पढ़िए, आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। जरा देखिए, कहता है कि परिभाषा में क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an xn। मतलब कि आप लेते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, हजारों संख्या तक लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है और a इक्वल टू नॉट जीरो, तथा n एक और ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक कहने का मतलब है n जो है कोई भी वास्तविक संख्या, क्या n कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो ये जो माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। माइनस में अगर यदि होगा तो आगे हम बताएंगे सवाल में, बड़ा ही सस्ता रहेगा कैसे क्या होता है, समस्या आता है। यदि माइनस में रहेगा तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में बहुपद नहीं होता, किस प्रकार से, तो आगे सवाल में देखेंगे। कहता है और ऋणात्मक, इसमें बात कहता है a0 कोमा a1 a2 डॉट 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 an बहुपद का गुणनांक कोफिशिएंट COEFFICIENTS कोफिशिएंट कहते हैं। और x का उच्चतम हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट घात, n का बहुपद का घात इंग्लिश में पावर इंडेक्स डिग्री कहते हैं। पावर इंडेक्स डिग्री कहते हैं। सर पावर क्या होता है? तो भैया मेरे पावर ही होता है, जैसे x पर पावर कितना तो 2 है, यही हो गया 2 पावर। इसी को इंडेक्स कहेंगे, डिग्री कहेंगे, हिंदी में घात कहेंगे। यही x पर पावर कितना 3 है तो ये त्रिघात हो गया, x पर पावर कितना तो 2 घात। इस प्रकार से आगे इसी में डिफिनेशन जस्ट अभी देखेंगे। कहता है इस तरह के बहुपद, इस तरह के बहुपद px में x के उच्चतम घात पावर को बहुपद px का घात डिग्री कहते हैं। बहुपद px का डिग्री घात कहते हैं। बच्चों आपने वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिएगा, हम नेक्स्ट लिख रहे हैं इसी में, जरा हम मिटा रहे हैं इसको, देखिए। तो बच्चों देखो, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण इंग्लिश होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन ऑफ OF POLYNOMIALS पोलिनोमियल। देखिए है कि बहुपद के निम्नलिखित प्रकार, बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे एक नंबर में है एक पदी बहुपद। देखिए घात के आधार पर बहुपद की चर्चा नहीं हो रही है, पद के आधार पर हो रही है। इसके बाद होगा घात के आधार पर। क्या चीज के आधार पर हो रहा है? पद के आधार पर। जी हाँ सही है, सुना है, पद के आधार पर हो रहा है एक पदी बहुपद, इंग्लिश मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये घात के आधार पर नहीं पूछ रहा है, पद कैगो, एगो, कैगो, एगो, कैगो, एगो, यदि एक पदी बहुपद है। हाँ जी सही है, सुना है रे पागला। देखो इसके बाद कहता है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। बाइनोमियल दो पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दो पद है, एगो ई वाला एगो ई वाला, बीच में प्लस है, सौ बीच में माइनस होगा, तब वो होगा द्विपदी। लेकिन दुगो पद होना चाहिए। ई भी क्या है? द्विपदी। ई भी है द्विपदी। इसमें देखिए द्विपद है। सर अगर यदि इस तरह हो जाए x प्लस x तो क्या पदी? ए भैया एक पदी होगा, x x जुट जाएगा। क्या होगा? x x जुट जाएगा। जरा गौर से देखो, इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन पदों वाले बहुपद को, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण इसका नहीं लिखे तो लिख लेते हैं सर, लिख लेंगे उदाहरण। उदाहरण लिख लेंगे जैसे कितना, मान लो यही वाला 6x³ प्लस 3x प्लस 2, देखिए 7x³
प्लस 2x माइनस 2 डॉट 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 इत्यादि। इस प्रकार से आदि 3 गो पद होना चाहिए, 3 गो पद होना चाहिए, 1 पद 2 पद 3 पद हो गया ना, 3 पद। इस प्रकार से देखो 1 पद 2 पद 3 पद। घात के आधार पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान से पद के आधार पर पूछ रहा है। इसके बाद शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणनांक, जिस बहुपद के सभी गुणनांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणनांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गुणनांक, सभी गुणनांक शून्य है ना, इसको गुना करेंगे तो 0 0 गुना इसको 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, सब हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जो किसी वास्तविक संख्या के, जैसे 1 2 3 4 रूट 5 रूट 7 रूट 3 रूट 2 रूट 1 कुछ भी ले सकता है। रूट 1 सर क्या होगा, फायदा लें, रूट 1 का वर्गमूल 1 के, अरे कहने के लिए हो गया। रूट 7 रूट 15 ये सब क्या है, अचर बहुपद है। जैसे उदाहरण के लिए 2 है माइनस 5 है रूट 3 है इत्यादि, क्या है, अचर बहुपद। ये क्या चीज के आधार पर हम लोग पढ़े, तो पद के आधार पर। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिएगा, कॉपी में याद रहेगा। अरे ये कॉपी के शोभा के लिए है, इससे कोई उठी नहीं फर्क पड़ता है, याद रखे नहीं रखे। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देगा। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो बता दिया जाएगा तुमको, बड़ा ही मजा आएगा। रे बबुआ जरा गौर से देखो, इसको हम मिटाते हैं। देखिए हम मिटा रहे हैं इसको नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों देखते हैं हम बहुपद के प्रकार। अभी देखे थे बहुपद का वर्गीकरण, अभी देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में है क्या, एक घाती बहुपद। देखिए घात के आधार पर आ गया, किसके आधार पर, घात के आधार पर आ गया बहुपद, घात के आधार पर आ गया बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जरा गौर से देखो, कहता कि एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए सर घात क्या होता है, तो बच्चा घात बड़ा ही सस्ता है। रे बबुआ सब देखो क्या होता है घात, जिस पर पावर कितना है, 1 नहीं कुछ तो 1 नहीं कुछ तो 1। x पर अधिकतम पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1, तो वही हो गया घात। एक घातीय बहुपद कहलाता है। घात पर अधिकतम घात 1 कितना है, 1। देखिए एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप है ax प्लस b a इक्वल टू नॉट 0। सर a इक्वल टू नॉट 0 का है, तो बबुआ a इक्वल टू नॉट 0 इसलिए अगर यदि a 0 हो जाएगा तो x का गुणनांक 0, तो x बचरा खत्म, बचा करते b, सिर्फ b बचेगा। तो आ जाएगा इस किस में, अचर बहुपद में। पीछे जो बताए थे अचर बहुपद में, बहुत नीचे में बताए थे, तुम कॉपी में लिखा होगा, इससे जस्ट ऊपर में देखो अचर बहुपद में आ जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या इंग्लिश होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघात, x पर कई घात तो द्विघात। रे बबुआ द्विघात, द्विघात गाना सुना है ना, 2 रुपया हो 2 रुपया, उसी पर है द्विघात। द्विघात सर इसमें आपका द्विघात कहाँ है, तो बबुआ छूट गया है, ये हो जाएगा द्विघात। ये है ना द्विघात, देखिए है ना द्विघात। अधिकतम घात को टेबना है तो अधिकतम x का अधिकतम घात द्विघात होना चाहिए। कितना होना चाहिए, द्विघात। इस प्रकार त्रिघात चतुर्घात अभी जस्ट देखेंगे। इस क्या कहता है नोट में, शब्द क्वाड्रेटिक की उत्पत्ति सब क्वाड्रेट्रा से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि स्क्वायर या वर्ग, स्क्वायर या वर्ग। हिंदी में वर्ग, अंग्रेजी में स्क्वायर। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0। सर a इक्वल टू नॉट 0 का है, तो बबुआ a इक्वल टू नॉट 0 इसलिए a अगर यदि 0 हो जाएगा तो a 0 होगा तो x स्क्वायर को 0 कर देगा ना। x स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा किसमें, एक घाती बहुपद में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एक घाती बहुपद में आ जाएगा। देखिए कहाँ है, तो यहाँ सिर्फ अंतर यही ना होगा, a के जगह पर b हो जाएगा, b के जगह पर c हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक घाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसको आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों देखिए त्रिघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाले बहुपद त्रिघातीय बहुपद
कहलाता है। जैसे घात के आधार पर पूछ रहा है, पद के आधार पर नहीं। त्रिपदी द्विपदी जो पीछे पड़ा था वो नहीं है, घात के आधार पर। मतलब अधिकतम घात देखो कितना है, अधिकतम घात 3, तो त्रिघात अधिकतम घात 2, तो द्विघात अधिकतम घात 1, तो एक घाती, तो त्रिघात है। पद नहीं पूछ रहा है कि द्विगो है सर, तो घात पूछ रहा है, पावर इंडेक्स जिसको बोलता है। माइनस n प्लस उससे माइनस नहीं, घात x पर अधिकतम कितना है 3, तो त्रिघात बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का देखिए सामान्य रूप क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a = नॉट 0। अगर यदि सर a 0 हो जाएगा तब तो bx² प्लस cx प्लस d तो द्विघात बहुपद में आ जाएगा ना। इस प्रकार से क्या है आपका चतुर्थघातीय बहुपद। चतुर्थघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4 घात वाले बहुपद। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए अधिकतम घात इसमें पूछा कितना है, अधिकतम घात पूछा है, तो अधिकतम घात देखिए 4 है। पद नहीं पूछ रहा 1 2 गिन लिए सर, 2 है नहीं रे, उससे नहीं होगा। पद के आधार पर नहीं पूछ रहा, घात के आधार पर पूछ रहा। अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात कितना है 4, तो हो गया। चतुर्थघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या है, ax पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx, bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस के, जहाँ a = नॉट 0। तो बच्चों ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था बहुपद का। अब इसके बाद सवाल होगा और कुछ चीज इसका इंट्रोडक्शन बच गया, जैसे समुच्च पर बहुपद, पॉलिनोमियल्स ओवर्स ऑफ ए सेट। इसके बाद क्या है, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के पद, टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य या शून्यंक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सब चीज किसी वीडियो में डाल देंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें पीछे का वीडियो, अगर यदि नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेशन में डालिएगा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा। तो बच्चों एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं, एक कहानी सुनाना चाहते हैं। इस कहानी के जरिए से जरा समझो कि क्या है इस दुनिया का रीत और रिवाज। एक बच्चे का माँ मर जाता है, एक बच्चे का माँ मर जाता है। बच्चे का माँ मर जाने के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर लेते हैं। उनके पिताजी दूसरे शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद उस बच्चे को उसकी माँ ने सेवा सत्कार कर रहा था। सब चीज करने के बाद एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम बताओ पहली वाली माँ में और इस माँ में क्या अंतर है, पहली वाली माँ में और इस माँ में क्या अंतर है। तो बच्चे का जवाब सुन के आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। बच्चे का जवाब सुनिएगा तो बच्चे का जवाब आता है कि पहली वाली माँ झूठी थी, ए माँ सच्ची है। पहली वाली माँ झूठी थी, ए माँ सच्ची है। बोला ये क्या कह रहा तुम? बोले ठीक ही तो कह रहा हूँ पिताजी, ठीक ही तो कह रहा हूँ पिताजी कि पहली वाली माँ झूठी थी, माँ सच्ची है। बोला वो कैसे, जरा बताओ तो तुम। बोला वो पहली वाली माँ कहती थी अगर यदि तुम खेलने जाएगा तुमको खाना नहीं देंगे, अगर यदि तुम नहीं पढ़ेगा खाना नहीं देंगे, अगर यदि तुम बढ़िया से नहीं रहेगा तुमको खाना नहीं देंगे। और माँ देती थी खाना, वो माँ देती थी, वो माँ तो झूठी थी, कह लेती थी ना देती ना देंगे और दे देता था। अरे माँ सच्ची है इसलिए ताकि आज कह लिया कि खाना नहीं देंगे। देखिए पिताजी आज शाम का 5 बज गया, अभी तक खाना नहीं दिया है, इसीलिए पहली माँ झूठी थी और अभी जो माँ है वो सच्ची है। बच्चों इस कहानी से आपको जरा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, या तो वीडियो किसी के माध्यम से आपको मिला होगा तो यूट्यूब पर जाकर के सर्च कीजिएगा KD सुपर 30 क्लासेस, उसमें आ जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।